हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा है और सबसे पहले आपको नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा हम जानते हैं, हर साल नया साल आता है और चला जाता है, लेकिन इस साल अगर हम कुछ चीजें सीखें, कुछ प्रण करें कि हम 5 ऐसी चीजें हैं जो नहीं करेंगे, तो आपकी शायद जिंदगी बदल सकती है। और वो है बुराई। नंबर 1, बुराई। क्या होता है कि बड़ा मजा आता है किसी की निंदा। जैसे 9 रस होते हैं, उसमें 10वें रस होता है निंदा। निंदा रस बहुत मजा आता है, किसी की बुराई करना, किसी की बुराई सुनना और किसी की बुराई देखना। बहुत सोचिए कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो सबसे पहले हम अपने मन में वैसी फीलिंग लाते हैं, और जब अपने मन में फीलिंग है तो सोच सकते हैं सबसे पहले आप कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मानसिक रूप से आप कहीं न कहीं खुद का नुकसान करते हैं, तभी आप किसी की बुराई करने के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे हम लोग देखते हैं जहां नौकरी करते हैं, जहां काम करते हैं, जिस प्रोफेशन में है उसमें भी उसकी बुराई करते रहते हैं। ये काम नहीं अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, और करते भी रहते हैं। तो होता क्या, और उसी पैसे से कहीं न कहीं आप अपने घर में उस पैसे को लाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। और वो पैसा कैसा होगा आप सोच सकते हैं कि बुराई का पैसा, निंदा का पैसा, और उस पैसे से आप अपने परिवार को पालते हैं, तो कहीं न कहीं वो पैसा से क्या आप परिवार को पाल रहे हैं, वो फलेगा आपको पैसा? तो मेरे हिसाब से तो नहीं। इसलिए उस काम की तो बिल्कुल ही निंदा न करें जहां से आपके घर की रोजी रोटी चलती है। दूसरा है कि उस काम की या उस चीज की बुराई बिल्कुल न करें जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकती है। अब सोचिए, आप जिसको चाहते हैं उसकी बुराई करते हैं। हो सकता है आप चाहते हो कि हमारा प्रमोशन हो जाए, अपने बॉस की बुराई करते हैं। पैसा आप ज्यादा चाहते हो लेकिन पैसे की बुराई कर रहे हैं। नहीं, पैसा ज्यादा अच्छा नहीं होता, कहीं न कहीं आप उन चीजों को दूर भगा रहे हैं। तो इसलिए बुराई तो कभी नहीं करनी चाहिए। बुराई करना एक तरीके से मानसिक बीमारी का लक्षण है। और दूसरा है कि सोच के स्तर पे हमें कुछ बड़ा सोचना है। आप देखिए, आपका जो एक शरीर भगवान ने शरीर दिया है, वो काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, छोटा हो सकता है, नाटा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और उसको भी आप थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। आप अच्छा ड्रेस पहन सकते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फील हो सकता है, थोड़ा सा क्रीम लगा सकते हैं, पाउडर लगा सकते हैं, थोड़ा सा उस पर भी एक टेक्सचर आएगा कि इसके अलावा आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सोच के स्तर पे कितना भी बड़ा सोच सकते हैं, कितना बड़ा बड़ा नॉलेज ले सकते हैं, वहां कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो बढ़िया सोचिए और लोगों के बारे में भी अच्छा सोचिए, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे ही हैं, बुरे बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग अच्छे हैं। और एक काम हम कर सकते हैं, वो है हेल्थ। बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ है। हमारे बहुत सारे वीडियोज हेल्थ पर भी हैं। तो हेल्थ के मतलब है, अगर आप हेल्दी होंगे तो समाज हेल्दी होगा, और समाज हेल्दी होगा तो देश हेल्दी होगा। और कहीं न कहीं जो देश बोला जाता सोने की चिड़िया, पहले हम लोग हेल्दी होते थे, हमारा लाइफ स्टाइल हेल्दी होता था। तो हेल्थ को लेके भी हमें सोचना है। आप एक प्रण कर सकते हैं कि हमें 1 घंटा टाइम निकाल के एक्सरसाइज करनी है। आप सोच सकते हैं कि हम बहुत ऐसी चीजें नहीं यूज करेंगे जो कहीं न कहीं हमारे शरीर को के लिए नुकसानदायक है। चाहे वो सोच हो, चाहे वो ऐसी चीजें हैं जो आप कंज्यूम करते हैं जिनसे आपका हेल्थ और अच्छा तो नहीं होता बल्कि खराब ही होता है। तो इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। आप रोज एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक 3rd नंबर पे इसको आप ऐड कर सकते हैं कि आप हेल्थ को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। एक और आप काम कर सकते हैं जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपके सोच को अच्छा रखेगा, और वो है किताबों का पढ़ना। हम बहुत सारे लोग आज जहां भी हैं कहीं न कहीं कुछ किताबें पढ़ के ही पहुंचे हैं। फिर क्या होता है, हम कहीं नौकरी में आ जाते हैं, किसी प्रोफेशन में आ जाते हैं, कोई काम करने लगते हैं, किताबों से हमारा कहीं न कहीं नाता छूट जाता है। इसलिए किताबें पढ़ना जरूर स्टार्ट करें। आप स्टार्टिंग में हो सकता हो आपका मन नहीं लगता है क्योंकि बहुत सारी किताबें छूट गई हैं, आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आप एक पैरा से स्टार्ट करिए। देखिए धीरे धीरे क्या होगा। आप एक पैरा पढ़ेंगे, 1 पेज पढ़िए, धीरे धीरे 2 पेज पढ़िए, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। हो सकता है एक दिन में आप 10 पेज पढ़ने लगे, और हो सकता है फिर धीरे धीरे आप एक किताब 1 महीने में खत्म करें, और धीरे धीरे क्या होगा, आप महीने में 2 किताबें भी खत्म कर सकते हैं, 3 किताबें भी खत्म कर सकते हैं। बहुत 5% लोग पढ़ते हैं। सोचिए, आप उन 5% लोगों में चले जाएंगे जहां लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये हैबिट बहुत अच्छी है। और जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपकी सोच के स्तर पे आपकी बहुत ग्रोथ होती है। तो आज हम प्रण करेंगे, नए साल में क्या करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम
अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे, अपने सोचने के स्तर को बढ़ाएंगे और एक और काम कर सकते हैं, वो डे, एक बेहतर दिन। बेहतर दिन क्या होता है कि हम सोचते हैं हम 2021 से करेंगे, हम अगले साल से करेंगे, पिछले साल से करेंगे, नेक्स्ट मंथ से करेंगे, ये सोमवार से करेंगे। देखिए, दिन भगवान ने बनाए हैं तो हर दिन अच्छा है, किसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक आपको स्टोरी सुनाते हैं, एक ज्योतिष थे, ज्योतिष के पास एक आदमी गया कि हमारा भविष्य बता दीजिए, तो उसने भविष्य बता दिया। लेकिन उसने क्या किया, तो उसने बताया कि आपके भविष्य में ये होने वाला है। लेकिन जो बंदा गया था जिसकी ज्योतिष के पास, उसने क्या की, उसने अपने दिन को बेहतर करने लगा, वो अपने दिन को मैनेज करने लगा। क्या करता था, जो काम अपना शेड्यूल कर लिया और बहुत बढ़िया से मैनेज किया। जो ज्योतिष ने बताया था उसका उल्टा हो गया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला उसके। वो ज्योतिषी के पास फिर जाता है, पूछता है कि आपने तो ऐसा बताया था और हमारा तो और अच्छा हो गया। तो उन्होंने कहा, देखिए हम ज्योतिषी हैं, हम आपके वर्तमान समय को देख के, वर्तमान एक्टिविटीज को देख के हम भविष्य बताते हैं। लेकिन अगर आपने वर्तमान अच्छा कर लिया तो आपका भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अगर आपने एक दिन अच्छा कर लिया, एक सप्ताह अच्छा कर लिया, एक महीना अच्छा कर लिया, आपका 12 महीने अच्छे हो गए, आपका पूरा साल अच्छा हो सकता है, आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। तो हम 5 काम करेंगे। नंबर 1, अच्छा सोचेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे और किताबें पढ़ेंगे, और साथ में जो दिन है आज से ही हम उस दिन को बेहतर तरीके से जिएंगे। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब